इंसान के पास में पावर होती है कि वो अपना करियर ऑप्शन चूज और डिसाइड कर सके, और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास में स्वस्ति तिवारी, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर भी रह चुकी हैं, और साथ ही साथ वो एक ऑथर भी रह चुकी हैं, और वो एक यूपीएससी पीएससी एक एस्पिरेंट भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके हैं। इस इंटरव्यू में स्वस्ति के पास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स रहेंगे जो कि हमारे फीमेल फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे कि हम कैसे जॉब वर्ल्ड को विन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो मिस स्वस्ति, इट्स ग्रेट मीटिंग टू यू। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विथ यू? Thank you so much, Shruti. I hope so this video would help to lot of creators over there, those who are trying to change their career, those who are trying to come to a new career, and howsoever I could help you, and even to the women out there who are really thinking when to start. So yes. एज यू सेड कि वर्क फ्रॉम होम देख रहे थे, तो हम समझ सकते हैं कि वुमेन इन दिस फील्ड फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत Right. ज्यादा दिक्कतें हैं और तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे वुमेन के लिए कि कैसे उनको ये सारी चीजें टैकल करनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, और कुछ ऐसे सपोर्ट या हेल्प, कुछ आप टिप्स दे सके तो? बिल्कुल, विमेन्स के लिए आउट देयर जो भी ये देखेंगे वीडियो, और एक्चुअली आई डू हैव अ टिप फॉर, जैसे कि आपसे पहले ही बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था कि आई रियली वांट कि आपके करियर से लोगों को ये पता चले कि कैसे कैसे किस किस फील्ड में घुसा जा सकता है। इफ somebody wants to become an author, if somebody wants to become यूपीएससी एस्पायरेंट, पीएससी एस्पायरेंट, या फिर कोई किसी को कॉर्पोरेट ज्वाइन करना ऑल ऑफ अ सडन, तो आई वुड लाइक टू गिव दैट ग्राफ टू यू फर्स्ट। तो कमिंग टू द स्टूडेंट्स फर्स्ट, फिर हम विमेन्स पे आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे सोच रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो दे हैव टू बी फिल्ड अप विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंस की जरूरत है इस फील्ड में। कभी जॉब आती है, कभी कोरोना लग जाता है, कभी आपका कुछ रिजर्वेशन के चक्कर में केस रुक जाता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, एंड फिर एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी अ लॉट विद योर पेशेंस। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपको ये फील्ड में करना ही है जॉब, तो मैं हर उस बच्चे से भी बोलूंगी जो भी 12th तक में भी हैं, कि गो थ्रू 6th to 10th का कोर्स पूरा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग। डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आपने वहां ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, तो आपने 12th के बाद कोई से भी ग्रेजुएशन करके यू कैन इजिली क्रैक यूपीएससी, जस्ट बीइंग अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स एंड विद योर वो। हाँ, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मेरी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया। तो आई वुड लाइक टू से टू पीपल आउट देयर कि अपना हिंदी भी अच्छा करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका हर एक पर्टिकुलर फील्ड को, सोशल साइंस को, साइंस को, मैथ्स को, जो आप 6 से लेकर 10th तक पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू इट वेरी नाइसली। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, दैट इज ऑल गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। फिर हम आते हैं एक स्टूडेंट जोन पे। भेड़ चाल मत करो, नॉट लाइक दैट कि टॉपर हो अपने क्लास के तो आप क्रैक कर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने अपनी, क्योंकि ये फील्ड की तैयारी करने ही क्रीम लेयर आता है। हर बच्चा जो अपनी क्लास, अपने स्कूल का टॉपर होता है, वो आता है इसकी प्रिपरेशन करने, ठीक है। फिर वहां पे आके उसे फेलुअर देखना पड़ता है। मैं भी टॉपर थी, तो मुझको ये चीजें थी कि लाइक मैं भी क्लियर कर लूंगी, पर ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि अपनी स्किल्स देखो, अपनी स्किल्स को वॉच आउट करो कि कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। मेरा मेरा वर्बल बहुत अच्छा था, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, मेरा पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया था। तो मुझको ऐसा लगता था आई बी जस्ट वन एंड ऑल, क्योंकि मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था बचपन में। मतलब मैं काफी प्रोएक्टिव थी, बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटेड थी। इवन एट माई कॉलेज लेवल ऑल्सो आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव। तो वहां तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई डू दैट, आई डू दिस, ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं होता है। सम फील्ड्स आर नॉट फॉर यू, सो यू हैव टू थिंक प्रॉपर, यू हैव टू गिव इट अ नोट कि यहाँ पे आपको सब पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। फिर उसके बाद आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो बिना हिस्ट्री बोरिंग
बिना हिस्ट्री के पेपर क्लियर होना ही नहीं है, राइट? तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि पहले देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये इंटरव्यू कहाँ, ये बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 फेजेस, किसी भी फेज में आप आउट हुए आपको फिर से प्री से देना है, तो क्या आपके पास ये पेशेंस है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको खुद को डायग्नोस करने के लिए, और ये सिर्फ आप ही सोचोगे अपने बारे में। आज के डेट में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंचोगे। टॉकिंग टू द विमेन्स आउट देयर, आप अगर मैथ्स में अच्छे हो तो आप घर से मैथ्स पढ़ा सकते हो, यू कैन स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। अगर आप साइंस में अच्छे हो, साइंस ट्यूटोरियल्स आप घर से दे सकते हो। देर आर लॉट मेनी एप्स लाइक अर्बन प्रो, देर आर लॉट मेनी एप्स लाइक क्यू मैथ, और दूसरे बहुत सारे भांजू, बहुत सारे दूसरे एप्स भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम देते हैं फीमेल्स को, एंड दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर फीमेल्स। पर किसी ट्रैप में मत पड़ो जहां पे जैसे एसोसिएट मार्केटिंग वगैरह जो बोलते हैं ना कि एफिलिएटेड मार्केटिंग करेंगे आप तो आप पैसा बना पाएंगे। डोंट फॉलो इन ऑल दीज ट्रैप्स, डोंट फॉलो इन ऑल दीज ट्रैप्स। ऑल्दो ये बहुत बड़ा मार्केट है एफिलिएट मार्केटिंग, बट दिस इज फॉर दोज हु हैव नेटवर्क। आप नहीं कर सकते ये, लाइक मतलब मैं तो नहीं कर सकती कि मैं घर घर जाऊं एंड पीपल उनको जोड़ूं, लाइक ये मेरे से नहीं हो सकता। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, तो आई वुड रेकमेंड, और जिसमें विमेन्स बहुत इजीली ट्रैप हो जाती हैं, मत होइए, इसको छोड़िए, थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए और आप इजीली कहीं ना कहीं लैंड अप करेंगी एट अ गुड प्लेस। बीएड जरूरी नहीं होता है इन सब फील्ड्स में, जैसे क्यू मैथ, अर्बन प्रो और ये सब, तो इनसे बीएड जरूरी नहीं होता है। इसमें आप अपनी फील्ड से हो, जो भी फील्ड से हो आप, आपको सिर्फ मैथ्स के एग्जाम्स या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। आप अगर वो क्लियर कर लेते हो तो आपको क्लासेस मिल जाती हैं, विच इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आ जाता है वुमेन्स में। आई वुड नॉट सजेस्ट एनी वुमेन आउट देयर कि घर पे रहो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, खाना बनाओ एंड ओके। इंडिपेंडेंट होना इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, आप खाना बनाओ, खाना मैं भी बनाती हूँ। हाँ हाँ। जिस चीज के लिए हेल्प हो सकती है, जिस चीज के लिए डोमेस्टिक हेल्प आपको मिल सकती है, और वो काम आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो, वो टाइम को उसको डेफिनेटली यूज करो। अगेन फिर ये मैटर भी करता है कि आपके इन लॉज कैसे हैं, आपके फैमिली कैसी है, चाहते हैं कि वो काम करने दें या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर आप उतने सेटल्ड दिख रहे हो, एकदम क्लियर माइंडेड से दिख रहे हो, तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं तुम करो। बिकॉज आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि नहीं 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 तुम तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना करो एंड हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, राइट? तो मुझे नहीं बट लगता। देयर आर सम पीपल जो चाहते हैं कि तुम घर का काम भी करो लेकिन हमको पैसे भी चाहिए तो तुम काम करेक्ट भी करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कोई ये वाले ऑलराउंडर तो नहीं हो सकता ना। घर का काम करने के लिए अगर आप देखो, अगर आप कहीं सेटल्ड हो गए हो तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप फिर बाकी किचन स्टफ और हेल्प हाँ। वाली स्टफ आप नहीं कर सकते। हाँ, खाना तक आप कर सकते हो, खाना हो हाँ। सकता है, पॉसिबल है वो, ठीक है। तो इन दैट केस आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड एज अ बैकबोन। मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव है इन दैट सेंस। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा मुझे पुल अप करते हैं कि तुम इसके लिए हो, तुम ये करोगी, तुम इसे मत करो, तुम ये करो। लाइक ही इज लाइक कि तुमको करना है तुम करो। हाँ। ही इज लाइक दैट। तो कई बार डिप्रेस भी हुई हूँ उनके वर्ड्स से, मैं कुछ हार्श भी बोल देते हैं कि इसको हर्ट करेगा तो ये कुछ करेगी। तो एंड थोड़ा सा सबकी प्रवृत्ति भी अलग होती है, कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो मेरा रिएक्शन का मोड ही यही है कि मैं प्रूफ करके बताऊंगी। तो मैं, मेरा वो प्रूफ वाला क्योंकि मोड है, तो वो हमेशा मेरे को वही इंस्टिगेट करते हैं। ही किक्स मी ऑन दैट पार्ट ओनली जहां मुझे हर्ट ज्यादा करता है। तो आई हैव बीन लाइक इनटू इट। मेरे बड़ी दी हैं जो ऑलरेडी काफी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, तो उनसे भी गाइडेंस काफी ज्यादा मिलता रहता है। लाइक नॉट मेरी रियल दी, लेकिन मेरे बड़े पापा की लड़की हैं, तो हम लोगों में इतना सिबलिंग्स में अटैचमेंट था बिकॉज ऑफ लाइक आई से, देखो फैमिली जो होती है ना, वो आपको चाहती है कि आप कहीं जाओ, कहीं अच्छा करो। गॉट इट? अगर आप अच्छा सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पीपल बी विल बी विद यू। तो विमेन्स आउट देयर, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग, जस्ट डू इट। पढ़ाई अगर कर पाते हो तो बिल्कुल कुछ नया सीखो और गेट इनटू न्यू फील्ड। अब की फील्ड में एज बाउंड्री भी नहीं है। आई एम वर्किंग ओवर इन दैट। मेरी जो टीम है अभी फिलहाल में,
वो काफी यंगस्टर्स की टीम है, एंड एक्सेप्शनली मैं उसमें 29 की एज में हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी हमारा रिसेंट में, एंड मैं हमेशा देती रहूंगी। मैं उनसे ज्यादा अपडेटेड रहूंगी, और मैं उनसे मेरी मेरी होड़ भी यंगस्टर्स से है कि मैं उनसे ज्यादा अपडेटेड रहूं, मैं उनसे ज्यादा अजाइल रहूं, और मैं अपने एज को जस्ट नंबर ही काउंट करूं। So it's just a number for me. I really want to learn a lot. I really want to proceed a lot. Learning should never stop. That's my one step agenda. Learning stop हुई तो आप अपडेट होना बंद कर दोगे और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। As सही simple बात as है। मेरे को एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, तो जो कि अगर अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से एसडीएस एसोसिएट के लिए तैयारी कर रहा हो तो उसको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, क्या डिग्री लेनी चाहिए, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट से कि प्राइवेट से, और क्या क्या चीजों की तैयारी करनी चाहिए? okay, okay. That is a very nice question again. Doesn't matters आप क्या करके आ रहे हो, आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रेनिंग वो खुद देते हैं। इट्स जस्ट दैट आप उनके एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। तो एग्जाम्स जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वो एक क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी, हाँ स्किल। आपकी, यस, स्किल है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। एथिक्स, आपकी ड्यूटी एथिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस ही ऐसे बनते हैं वहां पे कि आप एज अ पर्सन आपको आंसर नहीं करना है, आप एज अ इंस्टीट्यूट, आप एज अ कंपनी क्या सोच सकते हो या आपके लिए क्या बेटर सोल्यूशन होगा, आपको वो प्रोवाइड करना है सामने वाले को। तो यू नॉट पुटिंग योरसेल्फ ऑन एवरी प्लेस, यू आर गोइंग टू पुट योर ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी प्लेस। तो ये आपको थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक स्किल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टेकिंग इट अप, आपकी कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अरिथमेटिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। अरिथमेटिक इन द सेंस कि अपनी लॉजिकल रीजनिंग, नॉट लाइक 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, राइट। तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग्स, आपकी रीजनिंग्स बहुत प्रॉपर चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी हर कंपनी आपको ट्रेन कर देती है कि उनकी कंपनी में काम क्या है। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रैक इट। इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्स के 6 फेजेस, 5 फेजेस एकदम कंटिन्यूअसली रहते हैं, और वो एक ही दिन में होते हैं। तो वो जो बर्डन और वो जो इतना पेशेंस चाहिए आपको कि एक ही दिन में इतना 3-4 घंटे का एग्जाम आप दे पाओ, वन गो में ही, यू डोंट हैव अ ब्रेक। तो वो चीज एक आप में होनी चाहिए। पीपल गेट इरिटेटेड, जो अब जनरेशन है वो बहुत इजीली इरिटेट हो जाती है। अब जो जनरेशन है उन्हें वेट नहीं करना, बिकॉज इट इज नॉट कूल गेटिंग। तो वो जो कूलनेस है वो जॉब में नहीं हेल्प करेगी। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी लाइक, ठीक या। है। लाइक यू सेड कि आपने बहुत सारे करियर पाथ, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी हैं, वो भी आपने कम कॉस्ट में सीखा है, आप बोलते हैं। तो करेक्ट। ये कैसे, मतलब आपने कैसे ढूंढा, कैसे किया, कैसे मैंने मिनिमम? गूगल का सही यूज किया। हाँ। अगर मैंने गूगल का सही यूज किया है। गूगल को मैंने बहुत परेशान किया है मेरी चीजों के लिए, कौन से कोर्स है, कहाँ कहाँ पे कितने में मिल रहा है। ये मुझे कोर्स चाहिए, मुझसे मतलब नहीं है कि कौन सी हाई फाई कंपनी, क्योंकि उसे हाई फाई बनाने वाली मैं खुद हूँ। कंटेंट चाहिए मुझको, मुझे वो स्किल चाहिए है। आपका आइडियोलॉजी यही होना चाहिए कि आपको वो स्किल चाहिए है, ना कि हमें कोई सी ब्रांड से कोई मतलब है। सो डोंट गो विद ऑल दैट, जस्ट बी विद योर स्किल्स। आपको स्किल्स का नॉलेज होगा, कि आपको वेलकम किया जाएगा। आपका बैज और सर्टिफिकेट आपका बताता है कि क्या परसेंटेज से आप उसको क्लियर किए हो, दैट मैटर्स। एंड Udemy इज वर्ल्डली एक्सेप्टेड, सिंपली लर्न इज वर्ल्डली एक्सेप्टेड। गूगल कई सारे कोर्सेज फ्री में कराता है, लिंक्डइन कई सारे कोर्सेज फ्री में कराता है। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अगर वो डिसीजन मेकिंग का भी स्किल है तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, प्लीज डू इट। क्योंकि उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग तो हर फील्ड में काम आएगी। तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? एंड व्हाट इफ अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन हो तो इट विल एड ऑन टू यू, राइट। आप ये बोलोगे कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, और रैदर देन आपके पास सर्टिफिकेट है प्रॉपरली कि आपने डिसीजन मेकिंग क्लियर किया हुआ एग्जाम, दैट मीन्स यू रियली हैव द स्किल। व्हाट विल अफेक्ट यू मोर, टेल मी। मतलब है ना?
कि डिसीजन स्किल मतलब है कि नहीं है ये इफेक्ट करेगा, कि सर्टिफिकेट है कि नहीं ये इफेक्ट करेगा? बिल्कुल, तो आपके सर्टिफिकेट्स मैटर करेंगे। हाँ, जब आप सर्टिफिकेट मैटर सर्टिफिकेट शो करेंगे। करोगे तो वो सर्टिफिकेट मैटर करेंगे। करेंगे, जब हाँ। आपके पास, तो लिंक्डइन भी प्रोवाइड करता है कितने सारे लीडरशिप प्रोग्राम। इंटर्नशाला भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वो हैं, तो इन हम्म प्लेटफॉर्म्स को सर्च करो, इन पे टाइम ज्यादा बिताओ, लिंक्डइन पे टाइम बिताओ। हम्म। आप गूगल कर रहे हो कोई चीज को, बहुत सारे कोर्सेज को डायग्नोस करो, कहाँ पे क्या सस्ता मिल रहा है। हमारा जो स्वयं ऐप है बाय प्रधानमंत्री मोदी, NPTEL ऐप है, उस पे बहुत सारे कोर्सेज फॉर फ्री हैं। गो फॉर इट, गो अचीव योर गोल, एंड यू विल डेफिनेटली गेट प्लेस्ड वेयर एवर यू वांट। बट अगेन, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, उनको सिर्फ पता है कि अपग्रेड क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनने एडवर्टीजमेंट में लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं, और वो लाखों रुपए जो है पे करने के लिए आपको बुला रहे हैं, और आपको 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। आई अग्री विद ऑल ऑफ दैट, बट जिनके पास नहीं है वो पैसा, वो कैसे करेंगे? सही बात है। करेक्ट है। जो कि हाँ, कोई भी बता सकता है कि इंडिया में मिडिल एंड उनके पास लोअर मिडिल ऑप्शन नहीं क्लास। रहता है क्योंकि हम वेरियस बिल्कुल, ट्राई करें, वो बिल्कुल, उनके पास एक ही करियर बिल्कुल। पता है कि ये करना है, इसके बाद में हमको। ऑलरेडी बंदा इंजीनियरिंग करने में इतने पैसे लगाया हुआ है, ऑलरेडी बंदा हम्म MBA करने में इतने पैसे लगाया हुआ है, फिर उसके बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड करे, नहीं कर सकता ना। नहीं कर नॉट सकता, हाँ। एवरीवन कैन अफोर्ड। हम्म तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को, गो विद दैट, गो विद द फ्लो, कि आपने कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो जो आपके रीजनेबल अमाउंट में फिट बैठते हैं, प्लस आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो दैट ऑनेस्टली यू आर गोइंग टू कैरी, कि हमको वो स्किल सीखनी ही है, हमें कैसे भी करके वो स्किल सीखनी है। तो वो दृढ़ता, वो संकल्प आपके अंदर होना चाहिए, बाकी कोई और आपको नहीं करवाएगा वो चीज, राइट। मुझे भी कई बार ऐसा नहीं होता, मैं भी इतनी पर्टिकुलर नहीं हूँ कि हम्म मैं बिल्कुल सोची हुई हूँ कि मैं रोज 1 घंटे पढ़ूं, तो मैं रोज ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किसी हम्म दिन अगर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो उसके अगले दिन मुझे ज्यादा बैठना है, मुझे ये पता है। और वो मैं करके, मतलब आप कितना दिन का टारगेट खुद को दिए हो, कितने दिन में आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो आप अपने फ्यूचर को खुद शेप करो, करना स्टार्ट कर दो। थिंक पॉजिटिवली ऑन इट। इज देयर एनीथिंग कि मतलब बहुत बार रिज्यूमे बदलना पड़ता है क्योंकि रिज्यूमे रिजेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ बिल्कुल सही है। चीज है जो रिज्यूमे में डाले तो इट विल बी एक्सेप्टेड, या फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ऐसा कुछ करते हो, ऐसा कुछ जवाब देते हो जिससे यूजुअली आपका ये ट्रिक काम कर जाता होगा, ऐसा कुछ अगर एडवाइस हो तो? करेक्ट, करेक्ट। श्रुति, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए हुए हैं, मैंने सारे ही क्रैक किए हैं, सारे। तो मुझे जॉब ऑफर्स भी बहुत सारे रिसाइड करते हैं मेरे पास, जस्ट दैट कि मुझे आगे से उनको मना करना पड़ा है मेनी टाइम्स, बिकॉज मेरे साथ या तो फिर सैलरी नहीं फिट बैठ रही है, या फिर टाइम्स, यू अंडरस्टैंड दैट, ऑल दैट क्राइटेरिया। बट अगेन, अगर मैं एक चीज बोलूं, तो आपका रिज्यूमे बदलने की आपको जरूरत नहीं है। आपका रिज्यूमे आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने अभी तक क्या किया हुआ है, और आपने जो भी किया है, स्टेटिंग दैट ऑन रिज्यूमे विद होल ऑनेस्टी विल ऑलवेज हेल्प यू। मेरे रिज्यूमे में मैं कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, मेरे रिज्यूमे में वही लिखा हुआ है जो मेरे अंदर है। रैदर, लोग जो करते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको, जो कि मेरे आसपास वाले बहुत करते हैं, आई नो दैट, लोगों के रिज्यूमे में से कॉपी कर लेते हैं। So that is not going to help you. I am very confident and you are not. In front of an interviewer, जब आप बैठ रहे हो, आपका रिज्यूमे गया, you are confident. ठीक है, I'm taking it as an example. तो वहां पे लिखा है आपने बोल्ड लेटर्स में, you are very confident, you are very um, team oriented, you are very work oriented, और आप इंटरव्यू में 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरव्यू हो रहा है, यू आर नॉट साउंडिंग कॉन्फिडेंट एट ऑल, आप फंबल कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने आधा रिज्यूमे कहीं और से कॉपी किया है, आपने सिर्फ उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह सही लगाई। तो गाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। गिव इट अ योर वन सेल्फ ट्राई। मैं मानती हूँ आप सबका इंग्लिश उतना बेटर नहीं हुआ होगा, उतना बेटर होगा नहीं कि आप अपना रिज्यूमे खुद बैठ के लिखो, हाँ बट हाँ। टेक द हेल्प ऑफ पर्सन हु हैज अ बेटर कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन उसको हम्म ये बताओ कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, तुम इसको लिखो।
ये मेरे अंदर क्वालिटीज है, rather than copying of others. अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को खुद जानो, rather than किसी का कॉपी किया करके। अपनी ऑब्जेक्टिव खुद लिखो, तो वो आपको हेल्प करेगा। मैंने रिज्यूमे में बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो मैं हूँ, तो मैंने कहीं रिज्यूमे बदला नहीं है। मेरा पहले मैं हेलो ट्यूटर्स में पढ़ाई हुई हूँ, होम ट्यूटर थी मैं, वो भी मैंने लिखा है। मैं कौटिल्य में पढ़ाई हूँ, मैं कुठारी में पढ़ाई हूँ, मैं भगत सिंह एकेडमी में पढ़ाई हूँ, मैंने वो भी लिखा है। मैंने इंटरनेशनल मैथ्स एक्सपर्ट रही हूँ, मैंने वो भी लिखा है। मैंने कौन कौन से बुक पब्लिश किए, मैंने वो भी लिखा है। फिर मैंने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करके कहाँ कहाँ से अपना पाथ चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने वो भी लिखा है। और मेरे रिज्यूमे में ये क्लियरली लिखा है कि मैं अपना पाथ चेंज करना क्यों चाहती हूँ। You should really have a valid point why you want to change your career. करियर चेंज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। करियर आप किसी भी एज में बदल सकते हो, लेकिन why you are changing it, you should have a better meaning to it. You should have a better understanding to that your own point कि आप बदलना क्यों चाह रहे हो, और आपके अंदर वो क्या है कि आप बदल सकते भी हो अच्छे से। तो वो आपको पोर्ट्रे करना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं अपने बारे में, लोगों को पता नहीं चलेगा आपके बारे में। अच्छा, I think today's session was really great learning session for me.